हेलो बच्चों, सीरीज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आपके सामने आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है और हमेशा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो बच्चों, आप लोग जो गलती कर देते हैं उस गलती को जो सस्पेंशन में हो जाता है, ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, उसको आज हम दूर करने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपको सस्पेंशन में डालता है, तो ये सस्पेंशन को आज हम दूर करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए में रावी नदी है, ऑप्शन बी में भोगवा नदी है, ऑप्शन सी में सिंधु है और ऑप्शन डी में व्यास है। तो बच्चों आपको मालूम होगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसी से संबंधित जो दूसरा प्रश्न है जिसमें आप सस्पेंशन में हमेशा रहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ऑप्शन सिंधु, व्यास, भोगवा और रावी है। और बच्चों ये क्वेश्चन देखते ही रावी पे टिक कर देते हैं कि नहीं है, हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था, तो रावी पे ऑप्शन में टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन को समझना है, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा दोनों में अंतर। यहाँ हड़प्पा किस नदी का और यहाँ हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता जो है बच्चों वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे शहर आते हैं और उन्हीं में से जो है कुछ शहर जो है अलग अलग जगह में बसे हुए, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता होगा तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसमें बच्चों आप गलती ना करें, ध्यान रखिए। हड़प्पा सभ्यता रहेगा तो सिंधु लगाना है और हड़प्पा सिर्फ रहेगा तो रावी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उपासना मतलब पूजा होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ऑप्शन में विष्णु है, वरुण है, मातृ देवी है, इंद्र की है। तो बच्चों इसमें से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करती थी। लेकिन बच्चों ये प्रश्न सिर्फ यहीं पे सिमट कर नहीं रह जाता है, इसका और भी बहुत सारा ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ जो है मातृ देवी की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शिव भगवान का भी पूजा करते थे, पशुपति महादेव का भी पूजा करते थे। तो आपको ऑप्शन में कभी कभी कुछ अजब दूसरा दिखने को मिल जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो विष्णु दे देगा, वरुण दे देगा, मातृ देवी की जगह जो है यहाँ पे शिव भगवान दे देगा या शिव दे देगा। तो आपको शिव में लगाना है, क्योंकि मातृ देवी के अलावा और भी थे, जैसे शिव भगवान थे, उसके बाद जो है पशुपति महादेव थे। तो मातृ देवी हो गया, शिव भगवान हो गया, पशुपति महादेव था। तो तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर अगर तीनों दिया रहेगा तो ऑप्शन में डी में लिखा रहेगा इनमें से सभी। तो बच्चों याद रखना है इसको। नंबर 4 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन रहा है? तो बच्चों आपको मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदारो रहा है। मोहनजोदारो रहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो रहा है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो इसलिए रहा है क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है व्यापार की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और बच्चों आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो था इसका खोज 1922 मतलब 1922 में हुआ था, और इसका खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था, मतलब रखलदास बनर्जी ने किया था। और यहाँ पे कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे विशाल स्नानगढ़ मिला है, विशाल अन्नानगढ़ मिला है। तो बच्चों आपको ये मोहनजोदड़ो इसमें और एक क्वेश्चन रहता कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन रहा है? तो मोहनजोदड़ो रहा है। मोहनजोदड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से यहाँ बहुत कुछ हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, बी में व्यापार, सी में कला और डी में पशुपालन। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, बच्चों अक्सर गलती कर देता है, व्यापार में टिक कर देते हैं कि व्यापार होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका, नगर योजना व वास्तुकला। मैं भी जैसे बता चुका हूं आपको, हड़प्पा सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो जो है सबसे विकसित और सबसे बड़ा शहरों में से एक था।
और यहाँ पर जो है नगर योजना और वह वास्तुकला का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि अभी जब हम लोग वर्तमान में घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग घर बना लेते हैं, रोड बाद में बनाते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था, सबसे पहले जो है नगर योजना को बनाने से पहले जो है रोड को बनाता था। जब तक रोड कंप्लीट नहीं होता था तब तक वहां पे घर नहीं बनाया जाता। ये नक्शा रोड का पहले तैयार करते थे, पहले रोड को बनाते थे, उसके बाद तब भी जो है घरों को बनाते थे। इसलिए इसका आंसर जो है नगर योजना व वास्तुकला हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? बच्चों धोलावीरा किस राज्य में है आपको याद रखना है, ये भी हड़प्पा का एक शहर था। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चों ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोथल किस नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक नजर में हम आपको फिर से बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की करते थे, शिव भगवान का करते थे, पशुपति महादेव का करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन रहा है? मोहनजोदड़ो रहा है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु भाषा का शब्द है और इसका खोज 1922 में हुआ था, आर.डी. बनर्जी के द्वारा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? नगर योजना व वास्तुकला। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे है। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? लेकिन इससे जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी के जरिए कुछ समझाना चाहता हूं कि एक पानी का बूंद जो है अगर तवे पे गिर जाए तो वो जल जाता है, उड़ जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अगर वही पानी का बूंद कमल फूल के पत्तों पे गिर जाता है तो लोग उसे पूछते हैं, वो चमकदार हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और वही पानी का बूंद अगर एक सीप में गिर जाता है तो वो मोती बन जाता है। तो बच्चों संगत का असर है। आपका संगत जितने जितने अच्छे लोगों से होंगे, जितने अच्छे स्टूडेंट के साथ होंगे, आपका निखरता, आपका पहचान, आपका वैल्यू और भी बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों एग्जाम का समय है, किताब को स्टडी करें, अच्छे लोगों से दोस्ती रखें, अच्छे स्टूडेंट के साथ रहें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तब तक के लिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो को लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय।